मैं भी आपसे पूछा था, एस्थेटिशियन होता है, ये क्या होता है? एस्थेटिक फिजिशियन। एस्थेटिक फिजिशियन। शाइस्ता जी, एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या कहना चाहेंगी मेरी ग्लोइंग स्किन के बारे में? आपकी वाकई ग्लोइंग स्किन है ना? हाँ। शाइस्ता जी देखिए, मैंने कभी कुछ नहीं कराया, लेकिन मुझे कुछ जरूरत है कराने लेकिन की। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने कराया हो सिर्फ उनकी ग्लोइंग स्किन होती है। अच्छा। ये आपकी जीन्स भी होती है। जीन्स भी होती है, मेरी जीन्स अच्छी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पप्पा। शाइस्ता जी लेकिन बताएं ना कि मुझे कुछ जरूरत है कराने की, अगर मैं कराऊं तो क्या कराना चाहिए? मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं शाइस्ता जी, जेनेटिकली, वो भी जीन्स में लेजर है। करा लें। है? लेजर करा लें। लेजर से सही हो जाएंगे? हाँ, कुछ और चीजें भी होती हैं, बाद में होता नहीं भाई, ये क्या बाद में क्यों? यही तो मैंने पूछना आपसे। हाँ, कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनसे डार्क सर्कल्स लाइट हो सकते हैं। जेनेटिक वाले भी जो चले आ रहे नहीं, हैं? जो जेनेटिक वाले होते हैं वो लाइट जरूर हो, कैमोफ्लेज हो जाते हैं एक हद तक, लेकिन बिल्कुल खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब एक बात बताएं। हाँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपके पास आते हैं नहीं आते करें हैं यार यार, ये क्या बात नहीं है? आते तो नहीं शाइस्ता जी, अच्छा, अब तो कुछ क्या हो गया, आप भी आएंगे तो मैं यही एक पूछ दिन, रहा हूं। आप भी आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे बोलें कि हसन ये वाला प्रोसीजर आपको कराना चाहिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। इसमें क्या घबराने की बात, क्या बात है? नहीं, आप घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक एथिक्स भी होती है। किस चीज? मैंने ये तो नहीं Medical पूछा कि कौन आता है। चलें ठीक है, मैं नाम तो नहीं पूछा। नहीं ठीक है ठीक है। आते हैं ना? हाँ। ज्यादातर, और मैं इसलिए आपसे ये बात पूछूं, ये भी एक कॉन्वर्सेशन अब चलना शुरू हो गई है। सिर्फ हमारी फ्रेटर्निटी के नहीं आते। Exactly. प्लेयर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। एंड ऑल्सो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्टर्स, आर्टिस्ट या वो लोग जो पब्लिक आई में होते हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और इस तरह की चीजें कराते रहते हैं। आपसे सवाल मैंने ये पूछना था, जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, क्योंकि हम ड्रामे जब देख रहे होते हैं और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज देख रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सर्टन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं आता, गायब हो जाता है। क्या एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप इस बात को इंडोर्स करती हैं? जी, ऐसा होता है वो, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई है इस हवाले से भी कि अगर कोई मूवी हो या ड्रामा हो, तो उसमें अगर आप मुझसे कहें कि जी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम शूट है मेरी और मैं चाहता हूँ जो मेरी फोरहेड पे रिंकल्स आ रही हैं वो 30% माइनस हो जाएं, तो ये आपके परसेंटेज के हिसाब से? जी जी, जैसे आप का जो फिजिशियन होगा वो आपको खुद कह देगा, और जो एक्टर होगा, जो क्लाइंट होगा, वो ज़रूर बताएगा कि मुझे 100% नहीं ख़त्म करना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं फ्रीज करवा लूँ अपने एक्सप्रेशंस। अच्छा, तो ऐसा होता है। बिकॉज इवन व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, आपकी लाइंस हैं। हाँ, और ये हमारे नहीं, जी जी मेरे लाइंस हैं फोरहेड पे जी। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये हॉलीवुड में भी है, ये बॉलीवुड में भी है। तो फिर वो एक्टर्स जिनके बहुत फ्रोजन, एंड आई एम श्योर यू एग्री कि फ्रोजन एक्सप्रेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि उनको इस बात का पता नहीं है कि यार कि यू डोंट हैव टू गो 100%? यार शुरू में नहीं पता होता, बाद में पता चल जाता है। वुड यू लाइक टू इंक्रीज आवर नॉलेज एंड टेल अस कि ज्यादातर एक्टर्स किस तरह के प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं, ताकि लोगों को भी एक हौसला होना कि यार ये इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ग्लोई स्किन। अरे हाँ, जिनकी जीन्स में नहीं होती। नहीं, ग्लोई स्किन। ग्लोइंग स्किन का मतलब है वाइटनिंग इंजेक्शंस? सिर्फ ये मतलब नहीं होता। डायरेक्ट फोकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंजेक्शन लगा लें या ड्रिप कर लें, लेकिन इसके अलावा फोकल डायरेक्ट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे हीरोज़ के नेज़ोलेबियल फोल्स बहुत लाफ लाइंस जो आ जाती हैं, वो कभी हमारी जो ड्रामों में ख़वातीन काम करती हैं, वो ऑब्वियसली उनकी एक ख़ास किस्म की उस पर आपको पूरा उतरना होता है ड्रामों और मूवीज़ के लिए। तो बहुत वेट लॉस करने के बाद जो है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत चीक ऑगमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं चीक्स। तो या आर दीज प्रोसीजर्स टेम्पररी और परमानेंट? नहीं, टेम्पररी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स की चीज़ें भी होती हैं कि जहाँ परमानेंट चेंज भी आ जाती है। जहाँ पे परमानेंट चेंज भी आ जाता है। और ये तो आपने हमें बताया कि वो लोग जो पब्लिक आई में होते हैं, जो वो लोग हैं जो पब्लिक आई में नहीं है, वो जब आपके जो वो वाले क्लाइंट्स हैं वो आपके पास आते हैं, तो वो किस तरह के आपके वो स्कॉलर्स पब्लिक आई का मतलब ही ये है ना कि आप एज एन स्कॉलर भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। जी या लोगों से बहुत चाहे टेलीविजन पे आते हैं या नहीं आते, या उन इंटरनेट पे उनके बहुत सारे जो रशेस हैं वो दिखाए जाते हैं, और तो वो सब लोग वो भी आते हैं, कॉन्शियस होते हैं। वो जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो इंटरनेट पे जो वो फतवे और वो सब कर रहे होते हैं नहीं, मैंने नहीं बोला रिलीजियस, आप खुद बोल रहे हैं रिलीजियस, मैं तो स्कॉलर बोल रही हूँ, मैं स्कॉलर बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो हर तरह के स्कॉलर, जी जी, कोई भी स्कॉलर्स हो सकते हैं जो यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपको अक्सर नजर आते हैं, वो भी शाइस्ता जी के पास आते हैं। मैं आपसे
सवाल ये पूछा था, ये तो वो लोग हैं जो कैमरे पे आते हैं या इनकी पब्लिक के साथ बड़ी इंटरेक्शन है। जी। जो आम लोग हैं वो आपके पास प्रोसीजर्स के लिए, वो किस तरह के प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं? ज्यादातर लोग क्या चीज उनको बॉदर करती है, किस चीज को वो बेहतर करना रिंकल्स आ गई हैं, फैट रिडक्शन के लिए आ जाते हैं। हमारे, आपको पता है हमारे जो रीजन है उसमें खाने पीने का बहुत शौक है। टमी बेली फैट होता है वो, पाउच बेली आ जाती है जो, उसके लिए भी आती हैं। फ्लैंक्स के लिए आती हैं लड़कियां, बहुत बहुत सारे। डबल चिन बहुत सारे लोगों की होती है। मेरी भी है, ये है थोड़ी सी। डबल चिन कैसे कम होती है? बताएं। इसका भी प्रोसीजर मतलब है तो इसका भी प्रोसीजर है जी, कि हो जाती है, कम हो जी, जाती हो है। जाती So if I है। come to you, और लोगों को बहुत जॉ लाइन चिजल चाहिए होती है, तो that can also happen. हाँ, Okay. till a certain extent, yes. To a certain extent. So if I come to you, you'll give me a discount, right? Because a lot of actors come to you and they don't expect you to take money from them. Oh my That happens, God, you right? know so much. How come? How come? I know stuff, Shaista ji, that's my job. So लोग आपके एक्टर्स आपके पास आते हैं and they expect कि आप फ्री में कर देंगी, और आप फिर फ्री में कर देती हैं या नहीं करती हैं, आप क्या करती हैं? बताएं ना यार, आप होस्ट हैं, आप तो जवाब दें। हो जाता है। यार आपको किसने बताए? मुझे सब पता है। दे अभी आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? असल में हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग, हाँ, हमारी हम लोग कौन? फ्रेटर्निटी, हमारी फ्रेटर्निटी, ओके ओके। हम बड़े गरीब लोग होते हैं, चैनल से चेक ही नहीं आते। आते नहीं है चेक, यही तो प्रॉब्लम है। ये क्या कर रहे हैं आप, मुझसे क्या कहलवा रहे हैं? मसला हो जाएगा मेरे लिए। वो कहते हैं हम शायस्ता आपको टैग कर देंगे ना इंस्टाग्राम पे, दैट बी मोर देन इनफ, विल ब्रिंग बिजनेस टू यू। सो ये, बट नो, आई थिंक एस्थेटिक्स की जो फील्ड है, वो कहते हैं टैग भी नहीं करना ना, बताना नहीं है, तो अच्छा, ये भी नहीं है? नेचुरल ब्यूटी है। ओहो, नेचुरल ब्यूटी। अच्छा मुझे आप, क्योंकि मेरा काम है, मैं ड्रामों को रिव्यू, एक्टर्स को स्टडी करता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करता हूँ, मुझे कोई 2-3 आप टिप्स बताएं कि जिससे मुझे पता चल जाए यार कि ये जो प्रोसीजर इन्होंने कराया ना, इनको थोड़ा हल्का कराना चाहिए था। वो क्या टिप्स हो सकती है 2-3? भाई रोते हुए उनकी रिंकल्स ना आए, बात करते हुए ये जो आ रही है हमारे फोरहेड पे लाइंस, ये ना आए, ये ना है। हाँ। भाई शाइस्ता जी जो खुद करती है, देखें उनकी आ रही हैं रिंकल्स, इसका मतलब है कि ये बात है कि इस बात का ख्याल करना चाहिए, राइट? हाँ। एज एन एस्थेटिक फिजिशियन योरसेल्फ, अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है दैट्स नॉर्मल, व्हाट्स सो रॉन्ग विद ये इट? भी आ रहा है, ये भी रखें, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स थोड़े थोड़े डीप, ये हाँ, हो ये जाते भी हैं, ये भी हैं। हाँ, तो इतना रखना चाहिए। मेरी अप्रोच ही ये है, मेरे अपने मेडिसिन पे मेरी अप्रोच ही ये है, नॉट ओनली मी, हर एक को, मतलब ओवरडूइंग इज बैड, या बहुत ऑब्वियस होती है। तो वो एस्थेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की शक्ल बिगाड़ दें या ऐसी कर दें जो पहले नहीं थी। उसका मतलब ये होता है कि जो उनके अपने फीचर्स हैं उसको इन्हांस कर दें, उसको बेहतर कर दें, और जो डिकेइंग के जो इंडिकेशंस आ रही हैं फेस पे, उसको सॉफ्ट कर दें। बिल्कुल ख़त्म करना इज़ नॉट एडवाइजेबल,